आज हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस का क्या पार्ट होता है। क्योंकि जो सेंटेंस है ये ग्रामर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि जब भी हम कोई टेंस सीखते हैं, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, उसमें सारे सेंटेंसेस होते हैं। उसको बनाने के लिए पहले हमें सेंटेंस पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस को कि सेंटेंस क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लेते हैं कि सेंटेंस क्या है। A group of words that express complete sense and meaning is called a sentence। इसका कहने का मतलब ये है कि वर्ड्स का ऐसा समूह जो हमें एक कंप्लीट सेंस दे और एक कंप्लीट मीनिंग दे, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ओके, का कंप्लीट मीनिंग यही है कि वर्ड्स का एक शब्दों का एक ऐसा समूह जिसे मिलाकर कोई एक डेफिनेट मीनिंग निकलता हो, जिसका कोई मीनिंग हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। पढ़ते हैं कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंसेस के कितने पार्ट होते हैं। सेंटेंसेस के मेनली दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। चलो अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेंटेंसेस में होते कहां पर है। ये हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। हमने देखा कि सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हमें पता पड़ गया सब्जेक्ट क्या होता है। अब सब्जेक्ट के अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। फर्स्ट होता है हमारा वन वर्ड सब्जेक्ट और सेकंड होता है हमारा मोर देन वन सब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंस जिसमें ओनली वन वर्ड आता है, वन वर्ड वाले सब्जेक्ट, और दूसरा है हमारा मोर देन वन सब्जेक्ट जिसमें एक से ज़्यादा अधिक वर्ड हो। सब्जेक्ट में एक से अधिक वर्ड हो उसे हम मोर देन वन सब्जेक्ट कहते हैं। वन वर्ड सब्जेक्ट हमारे ये हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि दे जम्प्ड इनटू द रिवर और इट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, अ स्लीपिंग इज नेसेसरी फॉर लाइफ, देयर इज अ बेगर एट द गेट। इसमें हमें, इसलिए मैंने इसमें ब्लू पेन से लिख दिया सब्जेक्ट। ये जो ब्लू पेन वाले हैं लिखा हुआ है ये वन वर्ड सब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये हमारा वन वर्ड सब्जेक्ट है और बाकी इसको छोड़कर, सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी ब्लैक में से सारा जो लिखा हुआ है ब्लैक में, ये सारा हमारा प्रेडिकेट है। ये है वन वर्ड सब्जेक्ट। इसमें ओनली वन वर्ड है सब्जेक्ट का, दे, इट, स्लीपिंग, देयर। वन वर्ड सब्जेक्ट, इट इज अ वन वर्ड सब्जेक्ट। कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट है, ओके। इसमें हम देखते हैं कि मोर देन वन सब्जेक्ट इसमें क्या है। आपको पता है कि वर्ब के बाद ये जो भी कुछ भी हमारा प्रेडिकेट है और वर्ब से पहले ये हमारा मेन वर्ब है, और वर्ब से पहले जो कुछ भी है ये हमारा सारा सब्जेक्ट है। वर्ब से पहले यहाँ से यहाँ तक, वर्ब से पहले यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इस वर्ब से पहले ये सारा यहाँ से यहाँ तक, और इस लिंकिंग वर्ब, ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये एक एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। ओके, मैं आपको एक्सिलरी वर्ब और लिंकिंग वर्ब के बारे में बताऊंगा। ये हमारा अभी एक एक्सिलरी वर्ब है, इसको हम लिंकिंग वर्ब कब कहेंगे इसको मैं आपको आगे बताता हूँ, ओके। और इसमें इस एक्सिलरी वर्ब से पहले ये भी हमारा एक वर्ब है, इट इज द एक्सिलरी वर्ब, और ये हमारा मेन वर्ब है, ओके। ये हमारा वर्ब से पहले
और इसमें हमारा इस ऑक्सिलरी वर्ब से पहले, इसमें हमारा इस ऑक्सिलरी वर्ब से पहले ये हमारा सारा सब्जेक्ट है। ओके, सब्जेक्ट, और इसके बाद सारा ये हमारा प्रेडिकेट। और हम अब इसको हम एक टेबल के थ्रू देखते हैं कि ये हमारा मोर देन वन सब्जेक्ट है। एक टेबल के थ्रू आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, आपके मन में बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा कि जो मोर देन वन सब्जेक्ट है। टेबल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा सेंटेंसेस का ये हमारे एक टेबल है जो हमारे मोर देन वन सब्जेक्ट थे। इसमें हमारे सब्जेक्ट के अंदर हमारे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा डिटरमाइनर, सेकंड होता है हमारा एडजेक्टिव, फिर होता है हमारा हेड वर्ड, और हेड वर्ड के बाद आता है हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज। ये हमारा सारा सब्जेक्ट है। ओके, मोर देन वन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अंदर हमारे ये 4 पार्ट्स हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेड वर्ड और एडजेक्टिवल फ्रेज हमारा सब्जेक्ट है। इसके बाद ये हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आफ्टर द सब्जेक्ट, ये हमारा सारा प्रेडिकेट है। तो जो हमारे सेंटेंस थे उसमें हमारा फर्स्ट सेंटेंस था अ बॉय सेव्ड अ चाइल्ड। इस सेंटेंस में हमारा जो बॉय है ये हमारा एक हेड वर्ड है, इसको हम मेन वर्ड भी कहते हैं। अगर मान लीजिए हेड वर्ड या फिर मेन वर्ड अगर हमारे पास ये नहीं होंगे तब भी हमारे इस सेंटेंस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मीनिंगफुल सेंटेंस होगा। बॉय सेव्ड अ चाइल्ड, बॉय सेव्ड अ चाइल्ड, फ्लावर्स आर फेडेड, बॉयज आर शाउटिंग, टू वॉक इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। ये हमारे अगर नहीं होंगे तब भी हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हेड वर्ड से पहले जो हमारा डिटरमाइनर है, एडजेक्टिव है, ये हमें इस हेड वर्ड के ही बारे में कुछ ना कुछ हमें एक इंफॉर्मेशन देते हैं कि जो हमारे पास जो हेड वर्ड है ये इनके बारे में कुछ पर्टिकुलर चीज बताते हैं कि हमारा मेन वर्ड और हेड वर्ड ये क्या है। इसमें लिखा हुआ है कि ब्रेव बॉय सेव द चाइल्ड, यानी ये डिटरमाइनर है, ये सब्जेक्ट की क्वांटिटी को बताता है, ये नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट की क्वांटिटी बताता है। डिटरमाइनर में हमारे अंदर क्या क्या आते हैं, ए आता है, एन, द, दिस, दोज, दीज, सम, एनी, सम, जो भी है हमारा जो सब्जेक्ट की क्वांटिटी को बताता है ये हमारा डिटरमाइनर होता है। ओके, और अब आते हैं हम एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ विशेषता बताए। इसमें यह है कि बॉय, ब्रेव बॉय, मतलब जो हमारा बॉय है ये ब्रेव है, ये इस सब्जेक्ट के ये हेड वर्ड के बारे में कुछ विशेषता बताता है कि ब्रेव बॉय मतलब एक बहादुर लड़का है। ठीक है, एक बहादुर लड़के ने एक बच्चे को बचाया, मतलब ये हमारा इसकी मेन वर्ड के बारे में एक विशेषता शो करता है। ओके, इसलिए हमारा ये एडजेक्टिव है। और फ्लावर्स, ये भी हम मेन वर्ड के बारे में कुछ विशेषता बताता है कि प्रीटी, जो हमारे फ्लावर्स है वो बहुत प्रीटी हैं। ठीक है, और जो ये हमारा हेड वर्ड है बॉयज, बॉयज से पहले इसमें क्या होता है, ये हमारा इसका एडजेक्टिव होता है कि जो वो बॉयज हैं अब वो किस टाइप के बॉयज हैं। ये नोटी है, मतलब बॉयज के बारे में कुछ विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, ये नोटी बॉयज। अब आते हैं हम हेड वर्ड। हेड वर्ड तो हमारा है ये कि हमारा सब्जेक्ट में ये हमारा पूरा एक मेन वर्ड या फिर एक हेड वर्ड होता है, ये हमारा सब्जेक्ट में कंपल्सरी होगा ही होगा। अगर इससे पहले अगर ये डिटरमाइनर और एडजेक्टिव ना हो तब भी हमारा कुछ इन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, और एडजेक्टिवल फ्रेज, हेड वर्ड के बाद जो कुछ भी आता है, हेड वर्ड के बाद जो कुछ भी आता है इसको हम एडजेक्टिवल फ्रेज में लेते हैं। जैसे कि टू वॉक, ये हमारा एक मेन वर्ड है। टू वॉक इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये हमारा मेन वर्ड हो गया।
और इन द मॉर्निंग ये हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। अब हम देखते हैं प्रेडिकेट कि प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं। प्रेडिकेट भी सेम सब्जेक्ट के तरह ही होते हैं। इसमें भी वन वर्ड वाले प्रेडिकेट हैं और मोर देन वन वर्ड वाले प्रेडिकेट हैं। इसमें वन वर्ड प्रेडिकेट हो, इसमें एक से ज़्यादा वर्ड के प्रेडिकेट हो। फर्स्ट हम देखते हैं वन वर्ड प्रेडिकेट, जिसमें ओनली वन वर्ड होता है प्रेडिकेट का। जैसे कि हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास दे जंप, द स्टार साइंस, ऑल द फ्लावर्स फेडेड, द लिटिल बेबी स्माइल्ड और मयंक रेन। हमें पता है कि किसी सेंटेंस में प्रेडिकेट क्या होता है। जिस सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आ जाए, प्रेडिकेट वहीं से स्टार्ट हो जाता है। ओके, जैसे कि इसमें हमारा, इस सेंटेंस में हमारा जो यह जंप, ये हमारा मेन वर्ब है जंप। इस सेंटेंस में जंप एक मेन वर्ब है, तो इस सेंटेंस में ये हमारा प्रेडिकेट हो गया, वन वर्ड प्रेडिकेट। और द स्टार साइंस, इसमें भी एक ये हमारा मेन वर्ब है, तो इसमें भी हमारा प्रेडिकेट है, वर्ब है, और ये इससे पहले ये सारा हमारा सब्जेक्ट है। और सेम इसमें फेडेड, ये इसमें भी है, ये हमारा एक मेन वर्ब है। इससे पहले जो कुछ है वो सारा सब्जेक्ट है। ये वन वर्ड सब्जेक्ट, वन वर्ड प्रेडिकेट हो गया। और द लिटिल बेबी स्माइल्ड, इसमें ये हमारा मेन वर्ब है, ये इसमें हमारा मेन वर्ब है। इससे पहले जो कुछ भी है वो सारा हमारा सब्जेक्ट है। स्माइल। और मयंक रेन, रेन इसमें एक मेन वर्ब है, ठीक है, इसमें कि हमारा मेन वर्ब है रेन। ये जो कुछ भी है ये सारे हमारे मेन वर्ब है। देखो, इसलिए ये वन वर्ड प्रेडिकेट हो गया कि जो भी कोई सेंटेंस होता है, अगर उसमें कोई एक वर्ड है प्रेडिकेट में, तो वो हमारा वर्ब ही होगा। अगर किसी सेंटेंस में एक प्रेडिकेट में एक वर्ड है, तो वो हमारा वर्ब होगा, क्योंकि कोई भी सेंटेंस में बिना वर्ब के प्रेडिकेट बनता नहीं है। इसलिए ये हमारा वन वर्ड प्रेडिकेट है, और ये सारे हमारे मेन वर्ब हैं, जंप, साइन, फेडेड, स्माइल एंड रेन। ओके, अब हम देखते हैं कि मोर देन वन वर्ड वाले प्रेडिकेट कौन कौन से होते हैं। ओके, हमारे पास कुछ उसके एग्जांपल्स हैं, उस एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं कि एक से अधिक वाले वर्ड में प्रेडिकेट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ही हेल्प्ड अ कनक, सी सिंग अ सॉन्ग। थर्ड एग्जांपल है हमारा, रोहित गेव मी अ पेन। फोर्थ एग्जांपल है, ही गेव मी अ हॉर्स। फिफ्थ एग्जांपल है, आई डिसलाइक अब्यूजिंग। सिक्स्थ है, दे प्रोमिस टू हेल्प। और सेवेंथ एग्जांपल है, रमेश लाइक्स रीडिंग। तो सबसे पहले हम प्रेडिकेट में देखते हैं कि हमारा जो प्रेडिकेट है वो फॉर्म कैसे होता है। प्रेडिकेट फॉर्म जो हमारा होता है, सबसे पहले हमारा उसमें वर्ब आता है। वर्ब के बाद इसमें हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमारे कुछ और भी आते हैं, इन्फिनेटिव आता है, जेरंड आता है। मैं उसको बताता हूँ कि इसमें अभी फिलहाल वर्ब, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसके आगे एक इन्फिनेटिव होता है और एक जेरंड होता है, अगर एग्जाम्पल में सेंटेंस में अगर इन्फिनेटिव और जेरंड आए। ओके, इन्फिनेटिव यह नहीं आ रहा है, इसको यहाँ लिखता हूँ, इन्फिनेटिव और फिर आता है जेरंड। पहले क्या आता है हमारा प्रेडिकेट में अंदर,
प्रेडिकेट जो हमारा जो फॉर्म होता है, प्रेडिकेट में हमारे कौन कौन से वर्ड आते हैं, वर्ब आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, इन्फिनेटिव और जेरेंड आता है। चलो हम समझते हैं उसके एग्जांपल के थ्रू। द ही हेल्प्ड अ कनक, ही हेल्प्ड अ कनक, इसमें हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है हमारा लिविंग थिंग्स, जो चीजें सजीव होती हैं उनको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जो चीज ब्रीथिंग नहीं करती हैं, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आता है। ठीक है, अब एग्जांपल के थ्रू सोचते हैं, ही हेल्प्ड अ कनक, कनक इसमें हमारा एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये एक सजीव है, लिविंग थिंग्स है, और सी सिंग अ सॉन्ग ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें कनक और अ सॉन्ग, इसमें ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी सेंटेंस में अगर हमारा ओनली वन ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। अगर हमारा ओनली वन वर्ड है ऑब्जेक्ट में तो हमारा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा, भले ही वो नॉन लिविंग थिंग्स हो या फिर लिविंग थिंग्स हो, वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही रहता है। ठीक है, और इसमें रोहित गेव मी अ पेन, रोहित गेव मी अ पेन, इसमें हमारा ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इसमें ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इन्वर्जन करें, अगर हम उसको प्लेस को चेंज करें तो भी हमारा इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे कि अगर मैं लिखूं रोहित गेव मी अ पेन, अगर मैं इसको फॉर्म को अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिख दूं तो भी हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। जैसे कि इसमें लिखा है रोहित गेव मी अ पेन, इसको मैं रोहित गेव अ पेन टू मी। ठीक है, इसमें है रोहित गेव अ पेन टू मी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको फॉर्म को अगर हम इसको प्लेस को चेंज करना है तो इसको प्लेस को चेंज करने के लिए हम इसमें टू ऐड करते हैं। रोहित गेव मी अ पेन, रोहित गेव अ पेन टू मी, इसको हम ऐसे भी स्ट्रक्चर कर सकते हैं लेकिन इसको हम टू से ज्वाइन करते हैं, इसको प्लेस को चेंज करने के लिए। अब इसमें हमारा ही गेव मी अ हॉर्स, इस ही गेव मी अ हॉर्स, इसमें हमारा ये भी लिविंग थिंग्स है, मी और हॉर्स ये भी एक लिविंग थिंग्स है। अगर हम इसमें पहचाने कि इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो इसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में यह है कि अगर इस सेंटेंस में अगर हम कोई पर्सन हुम करके किसी से क्वेश्चन पूछता है तो जो भी हमको इसका रिप्लाई जो आएगा उसमें रिप्लाई में हमारा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ओके, अगर कोई पर्सन हमें व्हाट करके कोई क्वेश्चन पूछता है तो जो इसका जो रिप्लाई आएगा वो रिप्लाई हमारा इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ही गेव मी हाउस ये भी इनडायरेक्ट है और ये भी इनडायरेक्ट है। मैंने कहा अगर कोई पर्सन हुम करके कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अगर कोई हमें क्वेश्चन व्हाट करके पूछता है तो जिसका रिप्लाई में जो आंसर जो आएगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन है, कोई पूछता है whom did you give this, और कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है कि whom did you give this, whom did you give this, whom did you give this horse, क्वेश्चन है whom करके आंसर है, whom did you give this horse, यह घोड़ा आपको किसने दिया। ठीक है, तो अगर इसका जो रिप्लाई जो इसका आंसर आएगा तो उसका रिप्लाई आएगा he gave me a horse, क्या आएगा, he gave me a horse, he gave me a horse। इसका रिप्लाई में हमें क्या आया आंसर, इसका रिप्लाई में हमारा आया मी। इसमें कोई पर्सन क्वेश्चन पूछता है कि whom did you give this horse,
ये घोड़ा तुम्हें किसने दिया, तो इसका रिप्लाई में आंसर आया ही गेव मी अ हॉर्स, उसने मुझे घोड़ा दिया। तो जो भी मी में जो रिप्लाई जो आया वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और अगर व्हाट से कोई क्वेश्चन पूछता है, व्हाट से, व्हाट डिड यू गेव हिम, ये हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही गिव हिम, तुमने उसे क्या दिया। तो जो इसका रिप्लाई आएगा, आई गेव हिम अ हॉर्स। इसमें क्या रिप्लाई आया, इसमें रिप्लाई है आई गेव हिम अ हॉर्स, व्हाट करके कह दिया, आपने उसे क्या दिया, आई गेव हिम अ हॉर्स, मैंने उसे एक हॉर्स दिया। तो ये इसमें हमारा डायरेक्ट हो जाएगा। ओके, अगर किसी इसमें दोनों इनडायरेक्ट है, हमें फाउंड आउट करना है कौन सा इनडायरेक्ट है डायरेक्ट है, तो हमें हुम और व्हाट से कोई क्वेश्चन पूछेगा और हुम का रिप्लाई आता है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और व्हाट का जो रिप्लाई आता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके, नॉन लिविंग थिंग्स और ये लिविंग थिंग्स, ये हमारा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ एग्जांपल ऐसे भी हैं जिसमें हमारा जो मैंने आपको बताया था इन्फिनेटिव और जेरेंट जो होता है, इन्फिनेटिव होता है हमारा जो मैन वर्ब के साथ टू मिलाकर बनते हैं, वो हमारा इन्फिनेटिव होता है, ये भी हमारा एज ए ऑब्जेक्ट वर्क करता है। और अब्यूजिंग जो होता है हमारा मैन वर्ब के साथ आईएनजी लग के जो आता है वो हमारा जेरेंट होता है। सेम ये भी एक हमारा जेरेंट है, आई डिसलाइक अब्यूजिंग और दे प्रॉमिस टू हेल्प रमेश लाइक्स रीडिंग। ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं इन्फिनेटिव और जेरेंट के। आई डिसलाइक अब्यूजिंग, मुझे बदतमीजी करना पसंद नहीं है। दे प्रॉमिस टू हेल्प, उसने हमारी सहायता करने की वादा किया था। रमेश लाइक्स रीडिंग, रमेश को पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता है। ये हमारे इन्फिनेटिव और जेरेंट के एग्जांपल्स हैं। चलिए इसको हम एक टेबल के थ्रू समझते हैं। अगर मैं आपको इसमें टेबल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, मुझे लगता है कि टेबल के थ्रू आपको और इजी तरीके से समझ में आएगा। ओके, इसको एक टेबल दिखाता हूँ। ये हमारा मोर देन वर्ड वाले प्रेडिकेट का कुछ एक टेबल है, उसके थ्रू आपको इजी समझ में आएगा कि मोर देन वन प्रेडिकेट में कौन कौन से वर्ड होते हैं। मैंने पहले आपको बताया कि पहले हमारा प्रेडिकेट में जो हमारा फॉर्म जो स्ट्रक्चर जो होता है, सबसे पहले प्रेडिकेट में हम वर्ब लिखते हैं, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इन्फिनेटिव, उसके बाद लास्ट में जेरेंट लिखते हैं। तो जो हमारा पहला सेंटेंस था, ही हेल्प कनक, मैंने बताया कि कनक अगर किसी सेंटेंस में ओनली एक वर्ड है प्रेडिकेट में वर्ब के बाद, तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है, भले वो लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स हो। तो इसलिए मैंने कनक और आसोंग को दोनों को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लिखा है। और थर्ड एग्जांपल हमारा ही गेव मी अ पेन, इसमें हमारा जो मी है ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये लिविंग थिंग्स है, और जो आ पेन है ये एक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, और जो आ गेव टू मी अ पेन, ये हमारा जी का इन्वर्जन है। मैंने आपको बताया कि अगर इसको प्लेस चेंज करना हो, ऑब्जेक्ट को पहले और इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखना हो, तो हम इसको इन्वर्जन कर सकते हैं, लेकिन टू के साथ हम इसमें टू ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा इसका प्लेस चेंज हो सकता है। तो ही गेव मी अ पेन, ये हो गया। ही गेव टू मी अ पेन, तो हमारा ये हमारा चेंज हो गया था, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ गया। इसको हम प्लेस भी चेंज कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल से बताया था, ही गेव मी अ हॉर्स, तो मी है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लिविंग थिंग्स है, और जो आ हॉर्स है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ गया, क्योंकि होम का रिप्लाई आने पर हमारा जो आंसर जो आएगा वो आ हॉर्स आएगा, और वाट का जो रिप्लाई देने पर जो हमारा आंसर आएगा वो हॉर्स आएगा, वो नॉन लिविंग थिंग्स होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो होम का क्वेश्चन करने पर इसका रिप्लाई जो आता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और टू हेल्प और अब्यूजिंग और रीडिंग, ओके,
दे प्रोमिस टू हेल्प। जो हमारा अब्यूजिंग है, आई डिसलाइक अब्यूजिंग। ओके, आई डिसलाइक अब्यूजिंग, ये हमारा एक जेरेंड है, क्योंकि जेरेंड जो हमारा होता है वो मेन वर्ब में आईएनजी ऐड करने से अब्यूज में हमने आईएनजी जोड़ दिया तो ये हमारा जेरेंड बन गया। किसी मेन वर्ब में आईएनजी ऐड करने से वो एक जेरेंड बनता है। और जो जेरेंड जो होता है ये हमारा एक ऑब्जेक्ट का भी वर्क करता है, और जो जेरेंड जो होता है ये हमारा एक एज ए सब्जेक्ट भी वर्क करता है। जैसे कि मैं कहूँ कि अब्यूजिंग एक इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ रहा है प्रेडिकेट में। अगर हम कहूँ कि सब्जेक्ट है, एज हम सब्जेक्ट इसको कैसे यूज करेंगे, तो सब्जेक्ट में हम इसको यूज कर सकते हैं। अब्यूजिंग इज नॉट गुड हैबिट, अब्यूजिंग इज नॉट गुड हैबिट, ये हमारा इसमें एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है। और रीडिंग हमारा इसमें जेरेंड है, ये भी हमारा प्रेडिकेट में आया है। रीडिंग को भी, जो भी हमारा जेरेंड है और जो भी हमारा इन्फिनिटिव है, इसको हम सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, उसको एज हम प्रेडिकेट में एज हम जेरेंड और इन्फिनिटिव भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो आगे के लिए हम और समझते हैं कि प्रेडिकेट में और कौन कौन से वर्ड आते हैं। प्रेडिकेट में इससे बिसाइड, इसके अलावा प्रेडिकेट में सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट भी आता है। सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट क्या है, चलिए वो हम इसको देखते हैं कि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट प्रेडिकेट में कौन सा होता है। ये हमारे पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। इसमें हमारा प्रेडिकेट में हमारा वर्ब और कंप्लीमेंट में डिवाइड किया गया है। तो हम समझते हैं कि प्रेडिकेट में वर्ब और कंप्लीमेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस है शी इज ओल्ड, फिर है यू आर अ टीचर, माई ब्रदर इज अ रिच, दे वर absent, द हनी टेस्ट स्वीट, शी फेल्ट नर्वस। हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं प्रेडिकेट में वर्ब और कंप्लीमेंट का। तो मैं आपसे कहूँ कि जो हमारा कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट जो होता है हमारा सदैव वर्ब बी के बाद आता है। वर्ब बी हमारा कौन कौन सा होता है? वर्ब बी हमारा होता है इज, आर, एम, वर्ब बी इज, आर, एम, वॉज और वर्ब, ये हमारा वर्ब बी है। और जब भी हमारा वर्ब बी के बाद यानी इज, आर, एम, वॉज, वर्ब के बाद जो भी हमारा आता है ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, जो भी वर्ड जो हमारा आता है वो ऑलवेज कंप्लीमेंट रहेगा। मैं बताया कि इज, आर, एम के बाद जो भी कोई वर्ड आता है वो हमारा ऑलवेज कंप्लीमेंट आता है, क्योंकि वर्ब बी के बाद कंप्लीमेंट ही आता है। ओके, और जो हमारे जो कंप्लीमेंट है, ये जो वर्ड है, ये हमारे कंप्लीमेंट जो वर्ड है ये हमारे सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करते हैं, इसलिए हम इसको सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बोलते हैं। सब्जेक्ट, क्योंकि ये जो हमारे वर्ड है ये एक सब्जेक्ट के वर्ड को पूरा करते हैं, इसलिए ये कंप्लीमेंट है ऑफ द सब्जेक्ट। और एक कंप्लीमेंट होता है जो ऑब्जेक्ट के बाद आता है। एक कंप्लीमेंट वो होता है जो ऑब्जेक्ट के बाद आता है, इसमें हमारा ओनली एक ही वर्ड है फिलहाल अभी, ये हमारा कंप्लीमेंट है। और एक होता है जो ऑब्जेक्ट के बाद आता है, उसे हम ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं, क्योंकि वो हमारा ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करता है, इसलिए इसको हम ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं। और वो कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बाद आता है। इसमें ये हमारा वर्ब है, मेन वर्ब है। ओके, ये हमारा इसमें वर्ब है, इज, आर, एम, वर, टेस्ट, फेल्ट, ये हमारे सारे मेन वर्ब है। और ये मेन वर्ब है, और ये हमारा मेन वर्ब भी है, और ये हमारा लिंकिंग वर्ब भी है, और ये हमारा एक एक्सिलरी वर्ब भी है। ओके,
ये है भाई, ये अभी हमारा लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब, और ये हमारा मेन वर्ब है, क्योंकि इसके बाद कोई और वर्ब नहीं है, इसलिए हमारा एक मेन वर्ब है और ये हमारा एक लिंकिंग वर्ब भी है। ओके। और अगर इसके बाद अगर हम कोई और सेंटेंस बनाते हैं, मान लीजिए मैंने सेंटेंस बनाया सी इज, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए, कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, सी इज राइटिंग लेटर्स। ये हमारा पास एक सेंटेंस है, तो सी इज राइटिंग लेटर्स, ये हमारा सेंटेंस है। इसमें ये हमारा मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब भी है। बट ये सेंटेंस लिखने के बाद इसमें ये हमारा मेन वर्ब नहीं है, ये हमारा मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है इसमें हमारा राइटिंग। ठीक है, क्योंकि ये हमारा मेन वर्ब का काम कर रही है, तो इसलिए हमारा इज हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया हमारा मेन वर्ब। ओके, और लेकिन इसमें ये हमारा मेन वर्ब है, क्योंकि इसमें हमारा कोई और वर्ब नहीं है, इसमें ओनली एक यही वर्ब है, तो इसलिए हमारा ये एक मेन वर्ब है। बट उसमें ये हमारा एक हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, और मेन वर्ब इसमें हमारा राइटिंग हो जाएगा। ओके, तो जो अब सब समझते हैं कि जो कंप्लीमेंट, जो भी वर्ड मेन वर्ब के बाद आते हैं, वर्ब बी के बाद आते हैं, वो ऑलवेज हमारा कंप्लीमेंट रहता है, और ये कंप्लीमेंट हमारे सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करते हैं। समझते हैं कि सी इज ओल्ड, यानी सी इज ओल्ड, जो हमारा कंप्लीमेंट ओल्ड है, ये हमारा जो मीनिंग है हमारा सी के मीनिंग को पूरा करती है। इसमें हमारा ओल्ड कौन है? सी इज ओल्ड है, सी ओल्ड है, तो ये कंप्लीमेंट हमारे सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करता है, सी इज ओल्ड। सेम इसमें यू आर अ टीचर, इसमें टीचर कौन है? जो हमारा ये कंप्लीमेंट है, इसमें टीचर कौन है? हमारा सब्जेक्ट तो टीचर है, यू आर अ टीचर। और इसमें माई ब्रदर इज अ रिच, इसमें जो रिच है ये क्या है? रिच हमारा एक माई ब्रदर इज रिच है, तो जो कंप्लीमेंट है ये हमारे सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करते हैं। मतलब माई ब्रदर इज रिच, रिच कौन है? माई ब्रदर, मतलब ये सब्जेक्ट को मीनिंग को पूरा करते हैं। दे वर अपसेंट, अपसेंट कौन है? दे अपसेंट है, इसलिए हमारा ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। द हनी टेस्ट स्वीट, जो स्वीट है, स्वीट इसमें क्या है? स्वीट, हमारा हनी तो स्वीट है, तो ये जो हमारा कंप्लीमेंट है ये हमारा सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करता है, इसलिए इसको हम सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं। ओके, अब हम समझते हैं कि कंप्लीमेंट ये हो गया, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि इट इज द सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ठीक है, लिख सकते हैं हम सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट लिख सकते हैं, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, सारा ये हमारा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करता है। अब हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कौन सा होता है। चलो एग्जांपल्स है, आप प्रेडिकेट में ही वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। इससे पहले हमने देखा कि जो कंप्लीमेंट थे, कंप्लीमेंट वह थे जो हमारे सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट कर रहे थे। ओके, तो वो हमारा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट था। बट ये जो कंप्लीमेंट है ये हमारे इस ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करते हैं। एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि जो कंप्लीमेंट है ये एक्चुअली में ही ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करते हैं या नहीं। हमारे पास एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले हमारे पास ये सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, ये हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा कंप्लीमेंट है। तो पहला सेंटेंस हमारा दे मेड हिम एंग्री। सेकंड एग्जांपल है हमारा वी लेफ्ट देम सैड। और थर्ड एग्जांपल हमारा सी सॉ हर होम डर्टी। और फोर्थ एग्जांपल है आई थॉट इट यूजलेस। और फोर्थ एग्जांपल है हमारा दे सिलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। और सिक्स्थ एग्जांपल जो है हमारा द टीचर मेड मोहन मॉनिटर ऑफ द क्लास। तो हम इसमें से एग्जांपल में समझते हैं कि कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट
क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होते हैं। तो ये हमारे प्रेडिकेट है, ये हमारा प्रेडिकेट है, ये हमारे प्रेडिकेट्स के पार्ट्स हैं। हमने इससे पहले देखा कि प्रेडिकेट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इन्फिनेटिव, जेरंड। और उसके बाद हमने देखा कि वर्ब के बाद डायरेक्ट कंप्लीमेंट आ गए जो हमारे सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा कर रहे थे। अब हमारे पास है कंप्लीमेंट जो हमारे ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करेंगे, इसलिए इसको हम ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं। ओके, देखते हैं हम। दे मेड हिम एंग्री, तो इसमें जो हमारा एग्जांपल है दे मेड हिम एंग्री, एंग्री हमारे इसमें कंप्लीमेंट है। जो कंप्लीमेंट है ये हमारे ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करते हैं। कैसे, जैसे कि मैंने कहा कि दे मेड हिम एंग्री, तो एंग्री की है, एंग्री मतलब गुस्सा, कि जो है उन्होंने उसे गुस्सा कर दिया। किसे गुस्सा कर दिया, उन्होंने उसे हिम को गुस्सा कर दिया। दे मेड हिम एंग्री, उसने एंग्री जो किया है, हिम को एंग्री किया है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। तो मान लीजिए अगर ये हमारे पास कंप्लीमेंट है, ओनली कंप्लीमेंट है, अगर हम इसको हिडन कर दें, कंप्लीमेंट ना हो, ओनली हमारे पास दे मेड हिम, वी लेफ्ट देम, शी सा हर होम, तो इससे हमारा मीनिंग पूरा नहीं होता है। दे मेड हिम, उसको उन्होंने उससे बनाया। क्या बनाया, ये हमारा एक मीनिंगलेस सेंटेंस है, इससे हमारा मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है इस सेंटेंस से। अगर हम कंप्लीमेंट जोड़ते हैं तो इससे हमारे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है, एंग्री, दे मेड हिम एंग्री, मतलब उन्होंने उसे गुस्सा किया। तो एंग्री जो है, एंग्री हिम हुआ है, तो इसलिए हमारा ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। सेम सेकंड एग्जांपल है हमारा वी लेफ्ट देम सैड, इसमें सैड कौन है, सैड इसमें हमारा सब्जेक्ट नहीं है इसमें, सैड सब्जेक्ट इसमें हमारा अलग है। इसमें हमारा जो सैड है, जो हमारा ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट है, जो ऑब्जेक्ट है, इसके मीनिंग को पूरा कर रहा है। वी लेफ्ट देम सैड, उन्होंने उसे गुस्सा कर दिया। सैड, जो सैड है ये हमारे देम के यानी ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करता है, इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। वी लेफ्ट देम सैड। अब हमारे पास थर्ड एग्जांपल है सी सा हर होम डर्टी, सी सा हर होम डर्टी, उन्होंने उसके घर को गंदा देखा। तो जो डर्टी जो कंप्लीमेंट है ये क्या है, ये हमारे हर होम को मीनिंग को पूरा कर रहा है, यानी एक ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करता है। सी सा हर होम डर्टी, डर्टी क्या है, हर होम इज डर्टी, उसका घर डर्टी है, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा कर रहा है, तो इसलिए हमारा ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। आई थॉट इट यूजलेस, यानी मैंने सोचा कि वह एक यूजलेस है, बेकार है। इसमें यूजलेस क्या है, इसमें इट यूजलेस है। ओके, तो आई थॉट इट यूजलेस, मैंने सोचा कि वह बेकार है, तो इसमें भी जो यूजलेस है ये हमारे इट यानी ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा कर रहा है। सेम हमारा है फिफ्थ एग्जांपल, दे सिलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, जो हमारा प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कौन बना, दे तो बना नहीं प्रेसिडेंट, इसमें हमारा प्रेसिडेंट है हिम, दे सिलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, उन्होंने उसे प्रेसिडेंट चुना, यानी हिम हमारा इसमें ऑब्जेक्ट है, और जो प्रेसिडेंट है ये हमारे हिम के मीनिंग को पूरा कर रहा है। दे सिलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट बना है, तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। बिकॉज ऑफ ये हमारे एक ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा कर रहा है, इसलिए इसको हम ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट करते हैं। हमारे पास लास्ट एग्जांपल है द टीचर मेड मोहन मॉनिटर ऑफ द क्लास, तो टीचर है, टीचर ने मोहन को क्लास का मॉनिटर बनाया। इसमें हमारा मॉनिटर ऑफ द क्लास, जो हमारा मॉनिटर ऑफ द क्लास है, कौन बना, मोहन ही तो हमारा मॉनिटर ऑफ द क्लास बना, तो इसलिए मोहन जो है जो ऑब्जेक्ट है ये हमारे मॉनिटर ऑफ द क्लास यानी इस कंप्लीमेंट को पूरा कर रहा है। मोहन मॉनिटर ऑफ द क्लास, ये मोहन है ये हमारा क्लास का मॉनिटर है, तो इसलिए इसको हम ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं। ये हमारा सारा ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट,
ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, और ये भी हमारा ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है, यानी ये हमारे सारे ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है। जो ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करे वो ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, और जो सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करे वो सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया। आपको, मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो मैंने आपको समझाया आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप उस एग्जांपल्स को इन्हीं टेबल के थ्रू जो आपको मैंने समझाया है उन्हीं के थ्रू आपको उन सेंटेंसेस में सारा सब्जेक्ट है, डिटरमाइनर है, प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट में कौन कौन से वर्ब है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, जो भी है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। उन एग्जांपल्स को आपको कमेंट में लिखना है, उससे मुझे ये रियलाइज होगा कि मैंने आपको कितना समझाया और आपको कितना समझ में आया। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, और एग्जांपल्स को आप कमेंट में बताना कि कौन सा सेंटेंस में कौन सा वर्ड है, कौन सा सब्जेक्ट ऑफ पार्ट है, कौन सा प्रेडिकेट ऑफ द पार्ट है। ओके हैं, इन एग्जांपल्स को आपको सोल्व करना है, और सोल्व करके आपको इसको कमेंट में बताना है इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के कौन कौन से पार्ट्स इसके अंदर हैं। ओके, तो आपको सोल्व करना, कमेंट में बताना। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। ओके, टिल देन बाय एंड टेक केयर।